Hey y'all, come look at this. एक बात आप सब हमेशा याद रखना, आरएसएस वाले जो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहते रहते हैं कि आरएसएस की वजह से हिंदुत्व जिंदा है, मैं बताना चाहती हूँ कि आरएसएस की वजह से हिंदुत्व जिंदा नहीं है, बल्कि हिंदुत्व को मुद्दा बनाकर आरएसएस और बीजेपी वाले जिंदा हैं। क्या बोला तूने? आप हमको सोच करके बताइए, जब एयर इंडिया भारत सरकार का नहीं है तो विमान मंत्री सिंधिया का लेकर के क्या करेंगे? जब नहीं है एयर इंडिया तो क्या करेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया? ये सोच करके मुझे बताइए कि जब हमारे पास रेलवे ही नहीं बचेगी तो रेल मंत्री क्या करेगा? जब हमारे पास बीएसएनएल ही नहीं बचेगा तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर क्या करेगा? जब आप शिक्षा को बेच ही देंगे तो एजुकेशन मिनिस्टर क्या करेगा? और कहते हैं कि सब कुछ के लिए आत्मनिर्भर बनो। अक्षय कुमार कौन है जिसे आप कोट कर रहे हैं? अक्षय कुमार ने कहा ये कोई विशेषज्ञ हैं, कोई इतिहासकार हैं, कोई महात्मा हैं, कोई ये अक्षय कुमार कैनेडियन हैं, कनाडा की नागरिकता उनके पास, और उन्होंने खुद मीडिया में बोला था देश के हालात खराब होंगे, मैं कनाडा जाके बस जाऊंगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जब फिल्मों में काम बंद कर दूंगा मैं कनाडा जाके बस जाऊंगा। वो हमारा आदर्श कैसे होगा? केवल इसलिए कि उसके दो चार ये इस तरह के लोग होते हैं बिजनेसमैन, जिसकी सरकार होगी। ये 2014 से पहले बीजेपी के समर्थक नहीं थे। सही पकड़े हैं। 2014 के बाद देश आजाद हुआ है और इतिहास बदला है। 2014 के बाद इतना बदला है कि पहला इतिहास क्लास में पढ़ाया जाता था, कक्षाओं में पढ़ाया जाता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, अब फिल्मों में पढ़ाया जा रहा है। क्या बढ़िया था गुरु। पहले इतिहासकार लिखते थे, अब नेता लिख रहे हैं। अब अमित शाह जी लिख रहे हैं, मोदी जी लिख रहे हैं, सुधांशु जी लिख रहे हैं। पहले प्रधानमंत्रियों के इंटरव्यू पत्रकार किया करते थे, अब कौन करते हैं? प्रसून जोशी करते हैं, अक्षय कुमार करते हैं। जो फिल्मों के हीरो हैं और जो कवि हैं वो जाके इंटरव्यू करते हैं। धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी आप जैसे गुरुओं की थी, साधुओं की थी, संतों की थी, महात्माओं की थी। अब जो गली के टपोरी हैं उन्होंने धर्म की रक्षा का झंडा उठा रखा है। तो देश में इतना बदला है। और हम इसलिए कहना चाहते हैं अमित जी, कोई अनपढ़ आदमी ये कह सकता है कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा थे, तो फिर इसका मतलब राणा सांगा हिंदू राजा नहीं थे, महाराणा प्रताप हिंदू राजा नहीं थे, शिवाजी हिंदू राजा नहीं थे, झांसी की रानी हिंदू नहीं थी? नहीं। पृथ्वीराज चौहान के बाद तो हजारों हिंदू राजा हुए हैं। 1857 तक दिल्ली सल्तनत, दिल्ली की गद्दी जो कहा जाता है, उसमें आखिरी हिंदू राजा चौहान को मोहम्मद गौरी ने भारत पर शासन नहीं किया था। भूल जाते हैं हम। ये इस तरह के तर्क केवल वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने आरएसएस की छोटी छोटी किताबें पढ़ी है, जिन्होंने असली इतिहास पढ़ा है। वो जानते हैं। एक बात और उठ रही है आजकल बड़ी तेजी के साथ, मुगलों को बहुत पढ़ाया गया है किताबों में, हमारे हिंदुओं को कोई कुछ नहीं पढ़ाया गया। भैया कोई पढ़ा लिखा आदमी बताया क्या हिंदुओं को नहीं पढ़ाया गया? कौन से विषय में नहीं पढ़ाया गया? इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, साहित्य में नहीं पढ़ाया गया, भूगोल में नहीं पढ़ाया गया। औरंगजेब के साथ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, खत्म। तड़ीपार के 10 शिकार, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए हर गवाह और सबूत को मिटाने की खौफनाक कहानी। गुजरात से जो गुंडागर्दी और तानाशाही की शुरुआत हुई थी, उसको पूरे देश में लागू कर दिया गया है। देश का गृह मंत्री वो है जिसको कोर्ट ने तड़ीपार किया था। तड़ीपार यानी कि समाज में नहीं रहने लायक व्यक्ति। सत्ता और पावर के बलबूते जो आगे आया, उसको ठिकाने लगा दिया गया। केशुभाई पटेल सरकार में गृह मंत्री और गुजरात के सबसे ताकतवर व्यक्ति को सोहराबुद्दीन के सहारे रास्ते से हटाया। उसके बाद सबूत मिटाने के लिए सोहराबुद्दीन, कौसरबी और तुलसीराम प्रजापति का फर्जी एनकाउंटर करवाया। तड़ीपार करने वाले जस्टिस लोया से बदला लिया। एडवोकेट श्रीकांत खंडालकर, रिटायर्ड जज प्रकाश थोमरे और गोपीनाथ पिल्ले भी उसका शिकार होने से नहीं बच सके। डॉक्टर शीला और सोहराबुद्दीन शेख का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी उसके काल के शिकार बन गए। ये तो वो गुनाह है जो सबके सामने आ गए। तड़ीपार के ऐसे और भी सैकड़ों कांड हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है, और ऐसे गुंडे को हमने सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बिठा दिया। मेरे देश का भगवान ही मालिक है।